एक बहुत ही बड़ा दल है। इस परिवार में कई करोड़ों लोग रहते हैं। तो साथियों, ये कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा इन बहरूपियों पे नजर रखना। ये हम सबको मिलकर काम करना होगा। तो आप लोगों के साथ साथ खासकर मैं हमारे युवा साथियों से दरखास्त करूंगा कि आप लोगों को खास तौर से ऐसे लोगों से सतर्क रहना है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ सालों में ये दुश्मन पार्टियां हमारी पार्टी पे किस्म किस्म के आरोप लगाती आई है। जैसे जब भी कोई नेता, जब भी कोई यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से निकल के जाता है तो उसके पास सबसे आराम से, सबसे आसानी से बोलता है कि भाई बहुजन बीएसपी में तो लोग पैसा लेते हैं, किताब ज्यादा मांगते हैं। साथियों, हकीकत तो ये है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सुना है जी। साथियों, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये पिछले 6 सालों में 16,500 करोड़ रुपए बड़े बड़े धरना सेठों से ले चुकी है। परंतु जब इन कंपनियों का खुलासा हुआ, जब इन पार्टियों का खुलासा हुआ, तो सारी पार्टियों के नाम आए थे। भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सब पार्टियों के नाम आए, परंतु एक पार्टी थी जिसका इन सब में नाम नहीं आया। आप जानते हैं कौन सी वो राष्ट्रीय पार्टी है जिसने किसी भी धरना सेठ से 1 रुपया नहीं लिया? साथियों, बहुजन समाज पार्टी का उस लिस्ट में इसलिए नहीं नाम था क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक लौती पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थकों के तन मन धन से चलती है, ना कि किसी धरना सेठ के पैसों से। साथियों, बीएसपी केवल यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों और धरना सेठों के सहारे से नहीं बल्कि अपने लोगों, अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं के तन मन और धन के सहयोग से चलती आई है और यहाँ पर चुनाव लड़ती आई है और आगे भी आप ही के तन मन और धन के भरोसे ये पार्टी पूरे देश भर में चुनाव लड़ती जाएगी। साथियों, आप लोगों के तन मन और धन के लिए मैं यहाँ मंच से आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये मूवमेंट है जो आपकी वजह से चलता है। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद साथियों। इस लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर तरह तरह की बात करेंगी। वो आप लोगों को मैनिफेस्टो जारी करके आप लोगों को तरह तरह के वादे सुनाएंगी। परंतु साथियों, इस बारी लोकसभा चुनाव में आप लोगों को वोट जो डालना है वो इन पार्टियों के रिकॉर्ड पे डालना है कि इन पार्टियों ने जब जब सत्ता में आसीन रहे तब तब इन लोगों ने हमारे समाज के लिए क्या काम किया, आप लोगों को उन पे सवाल करना है। साथियों, पिछले 10 सालों में ये भाजपा सरकार केंद्र की सत्ता में रही है, तो जब भाजपा आप लोगों के बीच में आए तो आप लोगों को उनसे सिर्फ 3 मुद्दों पे सवाल उठाने हैं: शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार। मैं किसी जाति, धर्म या किसी जाति या धर्म के आधार पे आप लोगों से नहीं कहूंगा कि उन पे सवाल करो। हम आपसे नहीं कहेंगे कि राम मंदिर के ऊपर सवाल करो। साथियों, बाबा साहब ने हमें शिक्षा के आधार पर अपना संवैधानिक हक और उनके राजनीतिक ताकत के लिए लड़ना सिखाया था। तो हम सिर्फ शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के लिए बात करेंगे। साथियों, अगर बीजेपी का रिकॉर्ड उठा के देखें, पिछले 10 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में इन लोगों ने इतना मजाक किया है हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ कि अगर हम इनका सरकारी सर्वे भी उठा के देखें तो आज सरकारी स्कूलों में इतना बुरा हाल है कि आज 8वीं कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते। अगर आप उनसे अंग्रेजी में सवाल करें तो वो बेचारे अंग्रेजी नहीं समझ पाते।